हेलो फ्रेंड्स यूपी टेट एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है। इसीलिए टेट एग्ज़ाम को देखते हुए हम यहाँ पर टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने ईवीएस टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज पोस्ट किए थे और आज सीटीपी का है। इसी तरह यूपी टेट एग्ज़ाम तक डेली टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज हर सब्जेक्ट के आएंगे। सो फ्रेंड्स बने रहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और लर्न कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं, ये सीडीपी का टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज है। देखते हैं, पहला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। फ्रेंड्स, मैंने आपको वन शॉट रिवीजन सीरीज में सिद्धांत और प्रयोग मनोवैज्ञानिकों के पढ़ाया था, तो आप उसमें बताइएगा कि स्किनर ने का सिद्धांत क्या है, उन्होंने किस में अपना प्रयोग किया। ये मैंने वन शॉट रिवीजन सीरीज में पढ़ाया हुआ है। आप वन शॉट रिवीजन सीरीज भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवाया है। और ये टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें डेली टॉप 10 फैक्ट्स कवर कराऊंगी, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। दूसरा फैक्ट है, निगमन विधि क्या है सामान्य से विशिष्ट की ओर? फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है, निगमन विधि और आगमन विधि। तो इनमें आप फोकस कीजिएगा। निगमन विधि क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर। फ्रेंड्स, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है निगमन विधि और आगमन विधि में, तो ध्यान से देखिएगा। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर। चौथा फैक्ट है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है गेट्स के अनुसार? सीखना। याद रखिएगा, सीखना गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। तर्क चिंतन की कैसी अवस्था है? उच्च अवस्था है। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? पावलोव ने। अनुबंधन का पिता किसे कहते हैं? पावलोव को। पावलोव के प्रयोग में यूसीआर तथा सीआर संबंधित थे लार बहने से। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक और प्रत्यक्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने टॉप 10 फैक्ट्स रिवीजन किया, और नेक्स्ट में हम हिंदी या फिर ईवीएस, संस्कृत, ऐसे ये सारे सब्जेक्ट के टॉप 10 फैक्ट्स रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। इसलिए आप मेरे चैनल लर्न गुरु साइन विद ओवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।